सर सबसे ज़्यादातर कमेंट आता है, इससे पहले मैंने आपका भी एक वीडियो बनाए थे जो कि कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा था और सबसे ज़्यादातर कमेंट से ज़्यादातर मेरा मैसेज पे आ रहा था कि सर का शादी कब हो रहा है, सर शादी कब कर रहे हैं। मैसेज दिखाइएगा हमको ज़रा, हम भी देख लेंगे कहाँ से कमेंट आता है और कैसा कमेंट आता है। ठीक, समाज सेवी की बात करें और पॉलिटिक्स की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं रोहित बाबू, तो एक्चुअली मैं आज से नहीं, मैं बचपन से ही इंटरेस्ट रखता हूँ ये सारी चीज़ों में। बचपन से ही अच्छा लगता है कि लोगों का सेवा करे, बच्चों का हेल्प करे, कहीं भी किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है बच्चों की स्कूल में, कॉलेज में, ठीक है, किसी एडमिशन से रिलेटेड हो, चाहे फीस के मैटर में, तो मैं वहाँ से जाके मिल के कंक्लूजन कुछ बच्चों को हेल्प कर देता हूँ। और समाज सेवी की बात करें तो उसमें भी ऐसा जहाँ पे लगता है मेरे को कि यहाँ पे हेल्प करना चाहिए, और हेल्प करने के बाद अगर लगे कि किसी का भला हो तो अंदर से खुशी फील होती है। लोग आपको चाहते हैं, लोग आपको चाहते हैं, ये आपकी योग्यता है। लोग आपको चाहते हैं, ये आपकी योग्यता है, और लोग आपसे जलते हैं, ये आपकी जलवा है। जितने भी गार्जियन को बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइएगा। साहब रुहान, फिर से मेरे नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर बोल बेल आइकन उसे प्रेस कर तक बोले वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। सो दोस्तों, आप लोग देख रहे थे कि कुछ दिन से लगातार मैं एक से बढ़कर एक चीफ गेस्ट को मेरे चैनल पर बुला रहे थे, ठीक है। तो आज हमारे पास आए हुए हैं चीफ गेस्ट के रूप में लावर सर जी, और इनका आज थोड़ा बहुत जान पहचान करते हैं और साथ ही में इनके बारे में भी जानते हैं और इसका स्ट्रगल के भी बारे में जानते हैं और साथ ही में क्या कुछ मेहनत करते हैं वो सब के बारे में भी जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्वागत है सर हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। स्वागत है रोहित बाबू आपका भी। आपने कीमती समय निकाला और मुझे अपने इस पॉडकास्ट में एक मुझे चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रण किया, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर आज अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दीजिए, जो हमारे ऑडियंस बहुत कोई नहीं जानते हैं, तो थोड़ा बहुत आप अपने बारे में परिचय दीजिए, उसके बाद सारा सवालों का जवाब पूछते हैं आपसे। परिचय, मैं लावर सर, डायरेक्टर ऑफ केमिस्ट्री अड्डा बोकारो। एक्चुअली हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और बाकी आगे जो भी पूछना है आपको। सर सबसे पहला सवाल, जैसे कि आप केमिस्ट्री अड्डा के टीचर हैं, डायरेक्टर हैं, साथ ही में आपका सबसे पहला सवाल ये है कि आपका कोचिंग कहाँ पे है? कोचिंग, देखिए कोचिंग तो बहुत जगह चलता है, बट अभी फ़िलहाल सेक्टर 4 बोकारो स्टील सिटी और चास तेलीडी में कोचिंग चल रहा है। आप स्कूलों में भी पढ़ाते हैं, ठीक है। स्कूल के साथ साथ और कोई कोचिंग के पढ़ाते हैं क्या, जो अभी तेलीडी मोड़ पे पढ़ाते हैं उसके अलावा? इसके अलावा मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया आपसे रोहित बाबू कि सेक्टर 4 BSCT जो है वहाँ पर भी एक इंस्टीट्यूट चलती है, और तेलीडी जो अभी जहाँ पे हम लोग जो है पढ़ा रहे हैं फ़िलहाल तेलीडी चास, ठीक है। और अभी बाकी और भी जगह चलती थी, बट समय का अभाव की वजह से और मैंने बाकी क्लासेज जो है बंद करके रखी है। वैसे आप कोचिंग में कितने देर समय दे पाते हैं, क्योंकि आप जैसे बताया कि समय के अभाव से? देखिए कोचिंग का टाइमिंग कोई फिक्स नहीं है, मतलब ऐसे अल्टरनेटिव क्लास चलता है हर जगह, ठीक है। क्योंकि एक दिन आपका जो है छोड़ के जो क्लास चलती है उससे क्या होता है दूसरे जगह भी टाइम दे पाएँ, इसकी वजह से है एक दिन छोड़ के हम लोग चलाते हैं। जैसे एक दिन मैंने चास में चलाया तो एक दिन सेक्टर में चलाया मैंने, फिर एक दिन कभी सेक्टर में तो कभी चास में, इसे अल्टरनेट बांटा हुआ है ताकि बच्चों को भी सुविधा हो जाए और जो स्टूडेंट्स है उसको भी टाइम का अरेंज करने में सुविधा हो जाए, टीचर को भी सुविधा हो जाए कि एक दिन छोड़ के क्लास ले सके प्रॉपर। इसमें दिक्कत नहीं होती है, बच्चों को भी दिक्कत नहीं होती है और स्टूडेंट को भी, मतलब स्टूडेंट्स को भी दिक्कत नहीं होती है और टीचर को भी दिक्कत नहीं होती है। वैसे अगर आपका क्लास की अगर बात की जाए तो सर क्लास ऑनलाइन चलता है या फिर ऑफलाइन चलता है? क्लासेस जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलता है, ठीक है। बट ऑनलाइन क्लास की बात करें तो ऑनलाइन मैंने यूट्यूब में कभी भी जब टाइम मिलता है कोचिंग के अलावा भी, तो कोचिंग के अलावा जब टाइम मिलता है तो मैं उसको ऑनलाइन क्लास कभी बच्चों को ले लेता हूँ, जहाँ भी डाउट है या कोई टॉपिक से रिलेटेड मैं क्लास करवा देता हूँ। बाकी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास जो है वो कंटिन्यू चलती है दोनों ब्रांच में, 4 में भी और चास में भी। आपके अगर ऑनलाइन की अगर बात की जाए तो ऑनलाइन जूम मीट वगैरह के अलावा भी आप कुछ चैनल वगैरह आपका कोई है? चैनल अपना है, केमिस्ट्री अड्डा बोकारो है, चाहे आप प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन भी मैंने बना के रखा है, ठीक है। और उसमें भी कम फीस में भी है, बट वो एप्लीकेशन फ़िलहाल कुछ टेक्निकल इशू की वजह से बंद है, बट वो बहुत जल्द जो है वो चालू हो जाएगा।
टीचर लाइन का आपने आने का शौक़ कहाँ से रखा था, जैसे कि आपने अचानक टीचर लाइन पे आ गए? टीचर मैं शुरू से ही मेरा इंटरेस्ट था कि बच्चों को एजुकेशन देना, और मैंने सोच लिया था कि शिक्षा के बिना कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको हर लाइन में जो है शिक्षा ज़रूरी होता है। आप अगर शिक्षा दे रहे हैं यानी आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैंने सोच लिया था कि बच्चों को शिक्षा देना है और उसको अपने सक्सेस पॉइंट तक पहुंचाना है, जिसके वजह से मैंने चुना कि चलिए टीचर लाइन चुन देते हैं। आपने कब से बच्चों के ऊपर पे ध्यान दिया, जैसे कि बच्चे को पढ़ाने कब से शुरू किया है आपने? मैं एक्चुअली रोहित बाबू जब से पढ़ा रहा हूँ, एक्चुअली इंटर दिया मैंने। इंटर देने के बाद से ही मैंने क्लास लेना शुरू कर दिया था बच्चों का। लगभग उस साल का उस समय आई थिंक हमको लगता है, याद तो नहीं है, बट आई थिंक 2015 या 14 के आसपास होगा, और उसी समय से मैं जो है बच्चों को एजुकेशन देना शुरू किया था, और उसी समय से कंटिन्यू अभी तक चलते रहा है। केमिस्ट्री अड्डा का ओपनिंग कब हुआ था? जैसे केमिस्ट्री अड्डा पे यहाँ पे तेलीडी मोड़ पे उस तरह का कोई माहौल नहीं था जिस टाइम आप खोले होंगे उस टाइम? उस टाइम तो एक्चुअली कुछ वैसा खास नहीं था, बट धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे चेंज करते रहे, फिर बच्चों का रिजल्ट भी आते रहा। आजकल हम देखते हैं अक्सर लोग जितने भी होते हैं बच्चे वगैरह, युवा टीचर के पास ज़्यादातर लोग जाते हैं, इसका क्या मुद्दा है? देखिए, युवा टीचर होने जाने के के पास जाने का एक रीज़न है कि वो जो है बच्चों को मोटिवेट करने का जो तरीका होता है ना, उसका कुछ लेवल ही अलग होता है। बच्चों के साथ मिल के रहते हैं, बच्चों को हंसाते हैं, मारते भी हैं, डांटते भी हैं और पढ़ाते भी हैं और मोटिवेट भी करते हैं, जिसके वजह से बच्चे जो है ज़्यादा इंटरेक्टिव होते हैं एज ए यंग टीचर की ओर। टीचर का लाइन अगर देखा जाए तो कितना ज़्यादा अच्छा होता है? टीचर का लाइन देखिए, आपको भी पता होगा कि शिक्षक को एक मतलब माँ बाप के बाद अगर बोला जाए कि मम्मी पापा के बाद, पेरेंट्स के बाद अगर एक तो गुरु जो होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, शिक्षक ही होता है, क्योंकि वही बच्चों को जो है राह दिखाते हैं, रास्ते दिखाते हैं कि आपको किस रास्ता में जाना है, कैसे तैयारी करना है, किस वे में तैयारी करना है, कितना टाइम देना है आपको। ये सारा डाटा जो है टीचर आपको डायरेक्शन देते हैं, बट करना तो स्टूडेंट्स को होगा ना। मेरा काम है रास्ता बताना, मैंने रास्ता बता दिया, बट चलना तो आपको होगा उस रास्ते पे। आपने सर जैसे कि बताया कि एक माँ बाप के बाद एक टीचर एक गुरु होते हैं, ठीक है, तो वैसे तो आपका भी कोई गुरु होंगे जो टीचर लाइन पे, ठीक है। केमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो केमिस्ट्री के गुरु कौन थे आपको जो पढ़ाए थे? देखिए एक्चुअली मैं जब पढ़ा था तो मैं बहुत जगह पढ़ा, कोई ज़रूरी नहीं है ऑनलाइन। उस समय तो ऑनलाइन की सुविधा कम थी, बट ऑफलाइन बहुत ज़्यादा चलती थी, और मैं बहुत जगह से पढ़ाई किया, बुक्स भी पढ़ा है और भी टीचर लोगों से पढ़ा है मैंने। अगर साइंस की हम बात की जाए, ठीक है, जो साइंस लेने में बच्चे डरते हैं, सबसे ज़्यादातर हम देखते हैं केमिस्ट्री वगैरह लेने में ही डरते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादातर बॉन्डिंग वगैरह करना पड़ता है, ठीक है। तो साइंस की अगर बात की जाए तो कितना ज़रूरी है कि स्टूडेंट को साइंस लेने में? ठीक है, आपने बॉन्डिंग की बात किया है, ठीक है। बॉन्डिंग, जब तक एक पुराना बॉन्ड टूटेगा नहीं तो नया बॉन्ड बनेगा कहाँ से, समझे ना। इसलिए डरना नहीं है, पुराना बॉन्ड को तोड़ना भी है और नया बॉन्ड बनाना भी है, ठीक है। केमिस्ट्री एक्चुअली बच्चे जो है डरते इसलिए क्योंकि वहाँ रिएक्शन बहुत ज़्यादा होता है, और कभी कभी रिएक्शन बच्चों के साथ भी होने लगता है, जिसके वजह से बच्चों को जो है थोड़ा सा अंदर से हेजिटेशन या डर पैदा हो जाता है। बट कोशिश करते हैं कि कोई भी बच्चे जिनको डर लगता है केमिस्ट्री से, वो एक बार भेंट कर लें, उनका सारा डर मैं ख़त्म कर दूंगा केमिस्ट्री से। आखिर कितना जरूरी होता है साइंस लेने में? ऐसा कुछ खास नहीं है कि आपने साइंस ले लिया तो बहुत बड़ा महान आदमी बन गए आप, ठीक है। आप किसी भी फील्ड में, है ना, किसी भी फील्ड में आप जो है अपने स्तर से मेहनत करके आपको जहाँ तक पहुँचना आप पहुँच सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि मैंने साइंस ले लिया तो आप बहुत तेज़ है या बहुत जानकार है, या कोई आर्ट्स लिया कॉमर्स लिया उसका कोई वैल्यू नहीं, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको प्रॉपर गाइडलाइन होना चाहिए, आपका जो गुरु है, आपका जो गाइडेंस जिसको बोला जाता है, वो अगर सही है आपका, और आपका जो रूटीन जो बोलते हैं हम लोग, डिसिप्लिन रूटीन, वो अगर आपका प्रॉपर तरीक़ा से सही है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आर्ट्स रहे, साइंस रहे, कॉमर्स, वो मायने नहीं रखता है। आप सर हाल ही में 10th का रिजल्ट है, हाँ अभी आया, ठीक है, तो उसमें आप कितना % मानते हैं कि बच्चे को साइंस लेना चाहिए? ऐसा कुछ खास नहीं, अभी डिस्कस किया जस्ट रोहित बाबू कि कोई ज़रूरी नहीं कि आपको साइंस ही लेना है, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, टेक्निकल लाइन में चलिए, क्योंकि अभी आपको पता होगा बच्चे जो है, अधिकतर बच्चे टेक्निकल फील्ड में जाना पसंद करते हैं, पॉलिटेक्निक, ITI, ठीक है, ये सब BTech वगैरह करना चाहते हैं।
और ख़ास करके अभी डिजिटल ज़माना आया है, एआई का, आईटी, कंप्यूटर वगैरह, है ना, तो वो भी अच्छा है क्योंकि अपडेट आपको होते रहना पड़ेगा, समय के साथ अपडेट होना, क्योंकि अभी बहुत सारा ट्रांजिशन आप देख रहे हैं, कैशलेस का ज़माना आ गया, ठीक है, वायरलेस का ज़माना आ गया, तो इस तरह जो है आपको सारा पेपरलेस, एक समय ऐसा आएगा पेपर, अभी जो कॉपी एग्ज़ाम का चेक हो रहा है, ठीक है, अभी सारा कॉपी जो है आपका ऑनलाइन चेकिंग हो रहा है, अब ऑफलाइन भी बंद कर दिया सरकार ने धीरे धीरे, तो कहीं ना कहीं हम लोग डिजिटल इंडिया में या डिजिटल ज़माना में बढ़ते जा रहे हैं, तो समय के साथ आपको अपडेट होना है और आपको जो है इसी तरह मेहनत करके आगे बढ़ना है। तो सर आपने बताया कि मेरा यहाँ पे केमिस्ट्री अड्डा है, ठीक है, तो केमिस्ट्री अड्डा में सिर्फ केमिस्ट्री ही पढ़ाई होता है या फिर इसके अलावा भी कुछ पढ़ाई होता है? देखिए, एक्चुअली नाम रखा मैंने केमिस्ट्री अड्डा, कोचिंग का एक्चुअली मैंने नाम रखा है केमिस्ट्री अड्डा, बट कोई जो यहाँ पे जो है ना सारे टीचर अवेलेबल हैं मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं। आप हर सब्जेक्ट का जो है क्लास चलती है, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो जो भी है वो सारे हम लोग का एक टीम बना हुआ है और टीम के अकॉर्डिंग हम लोग के यहाँ कोचिंग चलती है। वैसे कौन सा स्ट्रीम ले जो जल्दी सक्सेस पॉइंट को पहुँच पाए? स्ट्रीम की बात करें तो अपने जो है अभी तो ज़्यादातर टेक्निकल ही चल रहा है, ठीक है, टेक्निकल लाइन में बच्चे ज़्यादा सक्सेस कर रहे हैं और फिर मेडिकल लाइन भी हो गया, ठीक है, हर लाइन में है, वैसा कोई फिक्स नहीं कि मतलब आपका जो क्वेश्चन था कि कौन सा स्ट्रीम में ले, कोई भी स्ट्रीम रहे बट आपका मेहनत सही होना चाहिए बस, ठीक है। लेकिन फिर भी सर एक होता ना कि जो जल्दी में जो सक्सेस करना वो कौन सा करे, या तो हम लोग ITI करें या डिप्लोमा करें या फिर साइंस स्ट्रीम या कॉमर्स या आर्ट्स में जाएं? ये इसका आंसर तो हम प्रॉपर नहीं दे पाएंगे क्योंकि बच्चे सक्सेस नेवर वेट्स, आपको पता होगा एक लाइन है, आपने नहीं सुना है तो सुन लीजिए, सक्सेस नेवर वेट्स, सक्सेस कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता है, आप कब सक्सेस होंगे, किस पॉइंट पे आप पहुंचेंगे वो मैं भी नहीं जानता हूं और आप भी नहीं जानते, या ना ही कोई और जानता है। अच्छा, तो लेकिन सर हमने देखा है कि आपके यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते जाते रहते हैं, ठीक है, तभी आपके स्टूडेंट की अगर बात की जाए तो स्टूडेंट कितने हैं इस केमिस्ट्री अड्डा में? एक दिन आ जाइए कोचिंग, पता चल जाएगा कितने बच्चे हैं आप सामने से देख लीजिएगा कि कितने बच्चे हैं कोचिंग में। सर आप बच्चे के ऊपर कितना समय देते हैं? देखिए रोहित बाबू, अगर समय की बात करें हम लोग, ठीक है, तो समय ऐसे क्लास जो है प्रॉपर्ली 1 आवर्स का चलता है पर सब्जेक्ट का, ठीक है, बट हम लोग कोशिश करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं कमज़ोर होते हैं, ठीक है, क्योंकि सबका एक जैसा IQ लेवल नहीं है, आप जल्दी समझ रहे हैं, हो सके अगला कोई लेट से समझ रहा है, ठीक है, कोई मॉडरेट में है, कोई हाई में है, कोई लो में है, तो सबको ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ता है, क्योंकि क्लास में एक साथ 40-50 बच्चे बैठते हैं, ठीक है, अब उस 40-50 बच्चे में से हमको समझना पड़ेगा कि किस बच्चों को समझ में आया, किसको नहीं आया, वो भी आपको देख के समझना है। अच्छा। बच्चे तो यस कर देते हैं, ये समझ में आया, यस सर समझ में आ गया, उसमें भी आपका एक्सपीरियंस बन गया होगा। एकदम देख के मैं बता दूंगा कि किस बच्चे को समझ में आया नहीं आया, क्लियर। तो वो क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसको समझ में नहीं आता, वो आप चेहरा से बता देंगे कि आपको क्या समझ में आया है और नहीं आया, और उन सारे बच्चों को अलग से जो है एक्स्ट्रा टाइम निकाल के कोई भी टॉपिक में या कोई भी सब्जेक्ट में उसको दिक्कत है, उस सब्जेक्ट का टीचर हो चाहे उस टॉपिक का जो पढ़ा रहे हैं, उसको अलग से टाइम निकाल के उसको प्रॉपर जो है सिखा दिया जाता है, चाहे समझाया जाता है, ताकि बच्चे को दिक्कत ना हो, उसको लगना नहीं चाहिए कि मतलब इस सब्जेक्ट में मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, या धीरे धीरे उससे डिस्टेंस ना बने बच्चों का, चूँकि उससे लगाव रहे। अगर ठीक है समझ में नहीं आया, एक बार में 2 बार नहीं, कितने बार में नहीं समझ में आएगा, उसको समझा के रखना है, समझना तो है ही। अच्छा सर, ऐसा भी कोई मोमेंट हुआ है जैसे कि मान के चलिए हम पढ़ा दिए और बच्चे को समझ में नहीं आया तो घर से जाके मैसेज पे कर रहे हैं, तो उसका कोई सॉल्यूशन आप भेजते होंगे? बिल्कुल सॉल्यूशन है उसका भी रोहित बाबू, उसका भी सॉल्यूशन है। अगर किसी बच्चों को लगता है क्लास में समझ में नहीं आया या पूछने में हेजिटेशन हो, बहुत सारे होते हैं बच्चे लोग, है ना, कि क्वेश्चन पूछे तो सर क्या बोलेंगे, या बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास में होते हैं, तो उन सारे बच्चों को मैं बोलता हूं कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है, परेशानी है, कष्ट है, तकलीफ़ है, पीड़ा है, दर्द है, जो भी है आप मुझे शेयर करें, उसका सोल्यूशन मैं ज़रूर दूँगा। आप एक युवा टीचर बनकर कैसा लग रहा है आपको? देखिए वो आप बताएंगे, ऐसे तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि एज ए युवा टीचर के रूप में आप देख रहे हैं फील्ड में?
आपके यहाँ पे हम देखें कि हर बार कुछ ना कुछ टॉप बच्चे निकलते हैं, ठीक है। नो डाउट। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे ऑडियंस को। देखिए टॉप निकलने के पीछे रीज़न है, चूँकि बच्चे से ज़्यादा मेहनत मैं करता हूँ। अगर कोई बच्चे 5 घंटे वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो मैं 10 घंटा मेहनत करता हूँ, चूँकि उसको मेरे को रैंक में लाना पड़ता है बच्चों को। अगर सही प्रॉपर गाइडलाइन नहीं देते हैं बच्चों को, सही क्वेश्चन का रिवीजन नहीं कराते हैं, सही टॉपिक को नहीं पढ़ाते हैं और समय पे, ठीक है, किस टाइम कैसे पढ़ना है, उसका एक प्रॉपर रूटीन बनना चाहिए बच्चों का। उस हिसाब से जो है बच्चे जिस हिसाब से मेहनत करते हैं उसका दोगुना टीचर अगर मेहनत करे तो बच्चे टॉप पे पहुंच सकते हैं। और यहाँ पे रीज़न वही है कि बच्चे जितना मेहनत करते हैं उसका दोगुना मेहनत मैं करता हूँ, जिसके वजह से बच्चे अच्छे अच्छे रैंक लाते हैं और अच्छे अच्छे नंबर ला के अपनी जगह पे चले जाते हैं। वैसे तो आपके यहाँ से काफ़ी सारे टॉप बच्चे निकलते हैं, लेकिन जॉब की अगर बात की जाए तो किस किस फील्ड में आपका बच्चे जो जॉब कर रहे हैं? देखिए जॉब की बात अगर करें रोहित बाबू, तो बच्चे बहुत सारे लाइन में मेरे स्टूडेंट जॉब कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे पॉलिटेक्निक करके जो है आपका कंपनी में काम कर रहे हैं, बीटेक करके कर रहे हैं। चूँकि यहाँ पे एक्चुअली मैं सिर्फ केमिस्ट्री नहीं पढ़ाता हूँ, हर तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भी तैयारी यहाँ पे कराते हैं, चाहे पॉलिटेक्निक का भी सुना की तैयारी करवाते हैं। हाँ, आपने सुना कुछ दिन पहले वीडियो में देखा होगा, ठीक है, उन्होंने मैंने डिस्कस किया था कि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है बाहर जाने में, तो उन सारे बच्चों को लेकर हमने एक टीम बनाई है ताकि बच्चों कम फीस में सही जगह पे पहुँचे। सर इतना सारा बात बताएं, ठीक है, आपने केमिस्ट्री के टीचर भी बन चुके हैं, लेकिन अभी तक आपने अपना पढ़ाई के बारे में नहीं बताया, आप कहाँ तक पढ़े हैं? मैंने अपना पढ़ाई जो है स्टार्टिंग किया था जो है बाहर से, अगर बोला जाए तो मैंने मैट्रिक इंटर जो पढ़ाई किया वो मैं फागु मातो हाई स्कूल से धनबाद से किया था मैंने, और फिर इंटर किया, फिर ग्रेजुएशन करके बीएड करके पीजी करके अभी फ़िलहाल जो है आगे की तैयारी चल रही है। आपको हमने देखा कि आप एक समाज सेवी के रूप में भी काम करते हैं और साथ ही में हमने देखा कि राजनीतिक पे भी थोड़ा थोड़ा आजकल ध्यान दिए हैं, ठीक है। तो इस स्तर पर आप अपना थोड़ा बहुत बताइए कि किस तरह से समाज सेवी पे काम करते हैं और साथ ही में राजनीतिक पे काम करते हैं, क्योंकि आप तो बहुत बिजी रहते हैं एक टीचर के रूप में। देखिए समाज सेवी की बात करें और पॉलिटिक्स की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं रोहित बाबू, तो एक्चुअली मैं आज से नहीं, मैं बचपन से ही इंटरेस्ट रखता हूँ ये सारी चीज़ों में। बचपन से ही अच्छा लगता है कि लोगों का सेवा करे, बच्चों का हेल्प करे, कहीं भी किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है बच्चों की स्कूल में, कॉलेज में, ठीक है, किसी एडमिशन से रिलेटेड हो, चाहे फीस के मैटर में, तो मैं वहाँ से जाके मिल के कंक्लूजन कुछ बच्चों को हेल्प कर देता हूँ। और समाज सेवा की बात करें तो उसमें भी ऐसा जहाँ पे लगता है मेरे को कि यहाँ पे हेल्प करना चाहिए, और हेल्प करने के बाद अगर लगे कि किसी का भला हो तो अंदर से खुशी फील होती है, अच्छा लगता है कि बूढ़ा बुजुर्ग लोगों का हेल्प किया जाए, असहाय ज़रूरतमंद लोगों का हेल्प किया जाए। अच्छा, छठ पूजा में भी हमने देखा है कि आप लोग रोडों पे भी वितरण करते हैं, जैसे कि रोक के वितरण करते हैं। और साथ ही में हमारे चैनल जो ब्लॉगिंग चैनल है जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है नाम, उस चैनल पे भी आपने वितरण देखे हैं कि उस पर चलाए थे, जो कि आपने वृद्धाश्रम पे चलाए थे। तो वहाँ पे जब आपने गए तो वहाँ पे किस तरह का महसूस हुआ, खुशी? वहाँ पे देखिए जैसे मैं वृद्धाश्रम में गया, वहाँ पे फल या कपड़ा का जो वितरण किया हमारे टीम में, चूँकि एक एनजीओ भी चलती है मेरी, उसका नाम है संकल्प सेवा फाउंडेशन बोकारो करके, ठीक है, और मैं उस एनजीओ का फाउंडर मेंबर भी हूँ मैं उस टीम का, ठीक है। और उस टीम का हेल्प से ही जो है जहाँ पे लगे, वृद्धाश्रम हो चाहे किसी भी प्रकार का हेल्प हो, पर्व त्यौहार की बात करें, जैसे आपने बोला छठ पर्व में हम लोग फल वितरण करता हूँ, रामनवमी में हर साल जो है राम भक्तों को फल और जूस वगैरह का वितरण किया जाता है, या फिर वृद्धाश्रम में अभी कुछ दिन पहले हम लोग जस्ट प्रोग्राम भी किया था हम लोगों ने, फल और उसका कपड़ा साड़ी वगैरह ये सब वितरण करने का। तो अच्छा लगता है अंदर से वहाँ पे देख के कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत है, उनको नहीं मिल पा रही है, तो वहाँ पे जाके 100% तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन 50% 40% भी तो मैं अपना योगदान दे सकता हूँ। लेकिन सर वहाँ पे जैसे आपने वृद्धाश्रम गया तो वहाँ पे क्या कुछ कमियाँ आपको देखने को मिला, जैसे कि उस चीज़ पे आपको बताना नहीं है लेकिन उस चीज़ पे आपको फोकस रखना है? ठीक है, जो भी कमी है वो अगले बार से सुधार किया जाएगा, और उन लोगों का जितना ज़रूरत है कोशिश करेंगे अधिक से अधिक उन लोगों को मिले। अच्छा सर, हमने देखा कि आपका सोशल मीडिया के तहत आप कहीं भी जाते हैं तो फ़ोटो बहुत जल्दी डालते हैं, इसके विषय में थोड़ा सा बात कीजिए सर। ये अपना पर्सनल लाइफ की बात है, अच्छा लगता है। देखिए सबका अपना अपना फील्ड में एक अंदर से इंटरेस्ट रहता है,
हर किसी को मतलब हर किसी का एक अपना एक क्वालिटी होती है, ठीक है। तो मेरे को अच्छा लगता है जिसकी वजह से मैं करता हूँ ये सारी, वो तो अपना पर्सनल लाइफ की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने राजनीतिक के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, ठीक है। तो क्या अगला चुनाव में लवर सर खड़ा हो सकते हैं चुनाव में? वैसा कुछ खास नहीं रोहित बाबू। चुनाव की अगर सॉरी राजनीतिक की अगर बात करें तो मैं राजनीतिक से जुड़ा हूँ, शुरू से ही जुड़ा हुआ हूँ। जब से मैं पढ़ा रहा हूँ उसी समय से मैं जुड़ा हूँ, चूँकि उस वहाँ से मैंने सीखा है कि कैसे मैंने कहाँ पे कैसा हेल्प करना है, कैसा वहीं से मेरे को जो अंदर से जग चुका था कि समाज सेवा में कैसे आना है। बट पूरी तरह पॉलिटिक्स में नहीं हूँ मैं, और ना ही कोई पार्टी से मैं बिलोंग्स करता। मैं जहाँ पे ज़रूरत हूँ मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ। तो ऐसे लोगों को लगता है कि सर का जो है हर पॉलिटिशियन लोगों से पहुँच है, चाहे उनके साथ कांटेक्ट में है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जाता भी हूँ, लोगों के साथ रहता भी हूँ, मिलता भी हूँ और साथ में सेवा भी करता हूँ। अच्छा सर, आपने समय आएगा, अगर वैसा आप लोग का सहयोग रहा तो इन फ्यूचर आने वाले समय में मतलब चुनाव में भी लड़ा जाएगा। अच्छा सर, आपने जैसे कि हमने देखा है कि काफ़ी सारे बातें बताएं, ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री यही आप पढ़ाते, फिजिक्स बायो क्यों नहीं पढ़ाते? क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था, ठीक है, जब मैं पढ़ रहा था उस समय पढ़ा तो मैं सारा सब्जेक्ट था, इंटर में ग्रेजुएशन में मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी था लगभग सब पढ़ा था मैंने। बट केमिस्ट्री से मेरा एक अलग ही लगाव हो गया था, केमिस्ट्री से मेरा एक अलग ही इंटरेस्ट हो गया था, उससे प्यार हो गया था मेरा केमिस्ट्री से। लोगों का दूरी बनता, मेरा प्यार हो गया था केमिस्ट्री, और जिसके वजह से मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, अच्छा लगता है। दूसरे ट्यूशन के अगर बात की जाए, ठीक है, किसी की ट्यूशन को मैं ख़राब नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दूसरे ट्यूशन की अगर बात की जाए उसके मुकाबले आपके ट्यूशन में क्या कुछ थोड़ा सा ज़्यादा है? देखिए मैं किसी के बुराई भी नहीं करता हूँ, अच्छाई भी नहीं बोलूँ मैं। बाकी दुनिया देख रही है कौन क्या है, कैसे पढ़ा रहे हैं, उससे मतलब नहीं हमको। बट मेरे यहाँ की बात करें, मैं केमिस्ट्री अड्डा की बात करता हूँ, मैं खुद का बात करता हूँ, तो बच्चों को पढ़ाने का एक तरीका होना चाहिए। पढ़ाते तो हर कोई है, रोड में गली गली में गैरेज खुला हुआ है, ठीक है, बट एक तरीका होना चाहिए ताकि बच्चे अंदर से इंटरेस्ट लें। आप पढ़ा रहे हैं 2 घंटा 4 घंटा बैठा गए, बच्चे में इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। आप 10 मिनट पढ़ा रहे हैं लेकिन बच्चे में इंटरेस्टेड है, सीखने के लिए जागरूक है बच्चे, तो उस पढ़ाई का ज़्यादा वैल्यू है। कम समय में अगर हम ज़्यादा कंटेंट देते हैं बच्चों को, और इंटरेस्ट के साथ, मस्ती के साथ, क्योंकि बच्चों को मारना भी है, समय पे डांटना भी है, प्यार भी करना है, मोटिवेट भी करना है। आपकी अगर बात की जाए तो सर, आपके ट्यूशन से हम देखें काफ़ी सारे बच्चों को पूछे हैं, ठीक है, लेकिन आपके यहाँ पे लेक्चर कम और अच्छा पढ़ाई होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए लेक्चर तो मैं दे ही देता हूँ, अभी लेक्चर ही दे रहा हूँ इसलिए क्लास में थोड़ा कम दे देता हूँ, ठीक है। क्योंकि लेक्चर देने से क्या होता है, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। आप कंटेंट तैयार करिए, मैंने बोला ना कि बच्चे जितना मेहनत करते हैं उसका दोगुना मेहनत मैं खुद करता हूँ। रीज़न यही है क्योंकि कंटेंट कम है। कंटेंट कम होने की वजह से चूँकि मैं उस पर टाइम देता हूँ और कंसेप्ट को निकालता हूँ मैं वहाँ से कि इस टॉपिक में अगर कोई टॉपिक बुक में 10 लाइन लिखा हुआ, उस 10 लाइन को किस तरह से बनाया जाए छोटा करके उसको, कि मैं 2 लाइन में आंसर लिख सकूं उसका, और मार्क भी उतना ही मिले एग्ज़ाम। ऐसा नहीं कि मैंने बच्चों को लिखा दिया 2 लाइन और कहीं पे दूसरे जगह पढ़ाया जा रहा 10 लाइन, तो उसको भी उतना ही नंबर मिलेगा। अगर आप 10 लाइन लिखते हैं आपको 5 नंबर मिलता है, आपको 5 मार्क्स मिला। मैं अगर 2 ही लाइन लिखता हूँ और सूटेबल तरीक़ा से लिखता हूँ, एग्जाम्पल दे के लिखता हूँ, डायग्राम बना के लिखता हूँ, उतना ही नंबर मिलेगा। बात को समझ रहे हैं? इसलिए कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आप पेज भरते चले, नोट्स भरते चले। मेन मोटो ये होना चाहिए कि कंटेंट जो है वो सीधे फोकस करे क्वेश्चन पे, ताकि वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन जो है कटे नहीं, मार्क्स नहीं कटना चाहिए वहाँ पे। उसका आंसर इस तरह से बनाया जाता है और इस तरह से मैं बनाता हूँ कि बच्चे का नंबर जो है उसमें ना कटे, और जो एग्जामिनर होते हैं चेक करने वाले उसको भी सोचना पड़े कि नंबर हम कहाँ काटे और कैसे काटे। आपका अगर बात की जाए तो स्टूडेंट जितने भी छात्र छात्राएँ हैं वो ग्रामीण से ज़्यादातर जुड़े हैं या फिर शहरी क्षेत्र से ज़्यादा जुड़े हैं? देखिए रोहित बाबू, प्रतिशत की अगर बात की जाए तो यहाँ पे अगर बात करें तेलीडी की, अच्छा, तो यहाँ पे 50-50% में है, ग्रामीण के भी बच्चे पढ़ रहे हैं और क्या बोलते हैं शहरी क्षेत्र के भी बच्चे पढ़ रहे हैं। और आप बात करें 4 की तो वहाँ पे सिर्फ शहरी क्षेत्र के बच्चे पढ़ रहे हैं। हर एक कोचिंग पे हमने देखा है कि जो लास्ट में
जो एक सम्मान समारोह, तो आपके कोचिंग पे भी होता है क्या? हाँ होता है, आप देख सकते हैं पोस्ट पे मेरा सोशल मीडिया आप कहीं भी चेक कर ले, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, यूट्यूब, वहाँ पे हर साल जो है मैंने बच्चों को प्रतिभा सम्मान समारोह अच्छा। करवाता हूँ। और रीज़न ये है चूँकि उससे बच्चों को जो है एक मोटिवेट मिलती है कि मान लीजिए कोई बच्चा अच्छा नंबर लाता है, अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं और उनको सम्मान करने का जगह नहीं मिल पाता है, तो यहाँ पे जितने भी बच्चे आते हैं हाई रैंकर वाले या जो भी, मतलब कोई जोरे नहीं कि हाई रैंकर का ही होना चाहिए, बट कोशिश करते हैं कि अच्छा मार्क्स वाले को भी सम्मान मिले और कमज़ोर बच्चों को भी सम्मान मिले। सारे वर्ग के बच्चों को, सारे क्लास के बच्चों को सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि किसी को मैं जो है ऊपर नीचा नहीं कर सकता हूँ, सबको बराबर करना है। आपकी अगर बात की जाए तो सर हमने देखा है कि आप एक क्रिकेट लवर भी हैं, तो थोड़ा बहुत क्रिकेट के बारे में थोड़ा सा हमारे जानकारी। आप मेरा वीडियो देखे होंगे क्रिकेट। जी जी ठीक है, देखिए क्रिकेट अच्छा लगता है खेलने में और शुरू से ही बचपन से ही मैं खेला करता हूँ बच्चों के साथ, अभी भी खेलता हूँ फील्ड में। आप चलेंगे तो साथ में खेला जाएगा, कभी टाइम निकाला जाए। आगे की क्या प्लानिंग है सर? केमिस्ट्री अड्डा को इसी तरह से रहने देना है या फिर और नेक्स्ट लेवल पे ले जाना? नहीं, एकदम बच्चों का अगर साथ और प्यार मिले तो केमिस्ट्री अड्डा को पूरा, अभी तो 50 बोकारो की क्या बात करें, मैं पूरा स्टेट में इसको नाम कराऊंगा और हाई लेवल तक लेके चलेंगे। आप लोग का साथ रहा, सपोर्ट रहा तो। इतना सारा बातें हुआ सर, लेकिन हमारे ऑडियंस को थोड़ा बहुत मोटिवेट कीजिए कि किस तरह से कोई भी फील्ड में अगर काम करे उस फील्ड पे ज़्यादातर फोकस करें। देखिए, आप मेहनत करते रहें, आप मेहनत करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। समय जो है, समय के साथ सब बदलता है और अगर आपको खुद में चेंज होना है तो समय के साथ आपको अपडेट होना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। क्योंकि एक छोटा सा एक मोबाइल फ़ोन हर सप्ताह हर महीना एक अपडेट मांगता है, ठीक है। तो आपको भी अगर अपने लाइफ में चेंज होना है, कुछ आगे बढ़ना है, आगे की ओर जाना है, तो आपको जो है अपडेट होना पड़ेगा, नया चीज़ सीखना पड़ेगा। चाहे आप छोटों से सीखें चाहे बड़ों से सीखें, कोई ज़रूरी नहीं। बहुत सारे होता है कि अरे वो तो हमसे छोटा है, उससे क्या सीखा जाए, ऐसा कुछ खास नहीं। आप किसी से भी सीख सकते हैं। सीखने का कला जो है, कोई ज़रूरी नहीं कि आपसे सीनियर ही है, आपके भाई बहन से भी आप कुछ सीख सकते हैं, आपके सीनियर से भी आप कुछ सीख सकते हैं। सर, इससे पहले आपने कहीं पे पॉडकास्ट पे शूट करवाए हैं क्या? हाँ, इससे पहले तो आपने देखा होगा वीडियो, जगह जगह पे मैं जाता हूँ जहाँ से भी कॉल वगैरह आता है और मैं पहुँचता हूँ। चूँकि और इससे पहले जितेंद्र ब्लॉग्स में आपने देखा होगा, द झारखंड स्ट्रीम करके है चैनल, वहाँ पे भी आपने देखा होगा, बहुत सारे बातें हुई थी जितेंद्र जी से। और सर, सबसे ज़्यादातर कमेंट आता है, इससे पहले मैंने आपका भी एक वीडियो बनाए थे जो कि कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा था और सबसे ज़्यादातर कमेंट से ज़्यादातर मेरा मैसेज पे आ रहा था कि सर का शादी कब हो रहा है, शादी कब कर रहे हैं। मैसेज दिखाइएगा हमको ज़रा, हम भी देख लेंगे कहाँ से कमेंट आता है, कैसा कमेंट आता है, ठीक है। बट होगी, समय पे किया जाएगा, वो भी होगी, उसमें भी लगे हुए हैं, प्रोसेस में है। समय आएगा तो आपको निमंत्रण आमंत्रण दोनों मिल जाएगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, आप रेडी रहिए। सर, हमने देखा कि आपके सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा आपने शायरी वगैरह कहते हैं, लेकिन हमारे ऑडियंस को भी थोड़ा बहुत शायरी सुना सकते हैं क्या? एकदम बिल्कुल रोहित बाबू, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सुना ही दूँगा। और आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत सारा, चूँकि आपने बोला कि मैंने देखा इसलिए पूछ रहा हूँ, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। देखिए, लोग आपको चाहते हैं, लोग आपको चाहते हैं, ये आपकी योग्यता है। लोग आपको चाहते हैं, ये आपकी योग्यता है, और लोग आपसे जलते हैं, ये आपकी जलवा है। जय हिंद, जय भारत। सर, इससे बाद हमने देखा कि आपने सारा कुछ बताया, ठीक है, आपने अपने जर्नी के बारे में बताया, तो हमारे चैनल में कैसा लगा जो आप सारा कुछ बातें शेयर की? सबसे पहले आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद रोहित बाबू, आपने मुझे गेस्ट के रूप में इस आपका चैनल पे बुलाया और बहुत सारी बातें डिस्कस हुई, और एजुकेशन से लेकर पॉलिटिक्स से लेकर यहाँ तक कि आपने शादी ब्याह का भी पूछ लिया ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लगा, और हम चाहते हैं कि आप मेहनत करते रहें और इसी तरह आगे बढ़ते रहें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आप हम इतना कीमती समय दें हमारे चैनल के ऊपर। और मैं सारे बच्चों को और जितने भी गार्जियन को बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइएगा, ताकि कुछ बच्चे सीखें कि कैसे क्या तैयारी करना है, कैसे पढ़ना है। जय हिंद, जय भारत।